ओम शांति। आज 9 जनवरी 2024 की मुरली में अनेक नशे के पॉइंट्स बाबा हमें देते हुए अटेंशन दिलाते कि हमें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और किस प्रकार से शिव बाबा से हमें योग लगाना है, तो वो तरीके भी बाबा देते। तो अव्यक्त मास में विशेष पुरुषार्थ क्या करना है, अभ्यास करना है कि ये शरीर, ये देह सेवा अर्थ है, अमानत है और हम ट्रस्टी हैं इसके कि ये शिव बाबा का है। तो इससे देह के अंदर जो लगाव है वो खत्म होता जाएगा, जिससे और कोई संबंध से या पदार्थ से लगाव अपने आप खत्म हो जाएगा और फरिश्ता बनना सहज हो जाएगा। तो ये पहला होमवर्क करना है। तो आज की मुरली से ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा बताते कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो एक दिन भी मिस नहीं करना है। अगर हम कहें हम आत्माओं को फुर्सत नहीं है, तो बाबा कहते मेरे से पढ़ने की फुर्सत नहीं है, शर्म नहीं आती है। तो जब स्वयं भगवान धरती पर आया है तो हमें पूरा पढ़ना है। बाबा हमें वैराग्य भी दिलाते कि धन के पीछे क्यों मरते हो, ये तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, बाल बच्चे खाने वाले भी नहीं रहेंगे। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है, जो कोई विरला ही करता है। डायरेक्ट बाप से सौदा है। तो शरीर निर्वाह अर्थ धन कमाना है, उसके बाद अविनाशी ज्ञान रत्न के ऊपर पूरा अटेंशन देना है। फिर जितना जो पढ़ेंगे वो ऊंच कुल में जाएंगे। तो अंडरलाइन करना है कि ये स्कूल है, कोई सत्संग नहीं है। ऐसा ज्ञान जिससे हमें सुख मिलता है और अपनी घोंट तो ही नशा चढ़े, अर्थात जितना हम खुद चिंतन करेंगे तो हमें नशा चढ़ेगा। बाबा रोज नशे की पॉइंट्स देते, पर कितना नशा हमें चढ़ता है चेक करना है। तो जो आज भी पॉइंट्स दी हैं बाबा ने हमें, खुशी की, नशे की, खुद से बैठकर चिंतन करना है कि हम तो वो बच्चे हैं जो स्वयं भगवान के साथ खाते पीते खेलते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ और वारिस बन जाता है, यहाँ भी हम बाप को पहचानते हैं, उसके बच्चे बनते हैं, तो प्रॉपर्टी मिलती है, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो एहसास करा रहे हैं बाबा कि कितनी भारी प्राप्ति है, चढ़ती कला हो जाती है। और शिव बाबा कहने से ही फौरन वर्षा याद आ जाता है, जबकि पहले हम भक्ति कर रहे थे तो कोई प्राप्ति भी नहीं हुई, ढूंढते रहे, जानते भी कुछ नहीं थे, शांति के लिए कितना भटकते भी रहे, तो कितना खर्चा भी किया, और भगवान कहने से कोई इतना टेस्ट भी नहीं आता, वर्षा भी याद नहीं आता। तो इस समय की प्राप्ति और उससे पहले की प्राप्ति को हम कंपेयर करें, फिर दुनिया में मनुष्य क्या प्राप्त कर रहे हैं और हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे नशा रहे, फिर नशा रहे कि हमको तो सत बाप का संग मिला है, जिससे हम पार जा रहे हैं। ऐसा संग जो कल्प कल्प मिलता है, कि कल्प पहले भी शिव बाबा ने हमें सम्मुख समझाया था और इस समय हम बहुत ऊंचे हैं, स्वयं भगवान हमें इस नज़र से देखते। फिर बाप आकर हमको पावन बनाते, मुक्ति जीवन मुक्ति जिसमें सब कुछ आ जाता। हम ही वो मीठे मीठे कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे हैं स्वयं भगवान के। और अब हमारे 84 जन्म पूरे हो गए, तो इस चीज़ की खुशी रहे। बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते भी हैं। और स्वयं भगवान कहते कि पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते, क्योंकि वो हमारे लिए स्वर्ग बनाता, हमें स्वर्ग में भेजता, खुद कभी भी राजाई लेता नहीं है। फिर सब आत्माओं को वर्षा मिलता है यहाँ पर, मेल या फीमेल की बात नहीं, और वो भी बेहद का है। तो हम वो सुदामा है जो देते तो क्या है और लेते क्या है, कि चावल मुट्ठी समान अपना तन मन धन देते हैं, और लेते क्या है, विश्व की बादशाही लेते,
विश्व के मालिक बन जाते, कल्प पहले के मिसल। तो ऐसे नशा रहे कि ये राजधानी तो ज़रूर स्थापन होगी और हम विश्व के मालिक ज़रूर बनेंगे। फिर इस चीज़ का भी नशा रहे कि हम ही यह लक्ष्मी नारायण थे, विश्व के मालिक थे, फिर से बन रहे हैं। और अब तो फीलिंग आती है कि हम ये मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। तो कहीं पर भी ऐसे हम चित्र देखते हैं तो खुशी रहे, अपनी क्लास में भी देखें, मुरली क्लास में, कि हम पढ़ करके ये बन रहे हैं। तो इस नशे से हम उस सत्युगी दुनिया को याद करें और देखें कि जो राम राज्य है, ईश्वरीय राज्य है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा द्वारा स्थापन किया हुआ किंगडम है, जहाँ बहुत सुख है, हम सभी थोड़े ही मनुष्य हैं, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, पूरे विश्व में शांति है, जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य है और विश्व में हम ही हैं, तो सुख शांति सब कुछ है। फिर हम बहुत धनवान हैं और एक ही भारत खंड है, प्रकृति भी नई है, तो हम आत्माएं भी सतोप्रधान हैं। हम सभी देवताएं हैं, प्योर सोने के समान है, जहाँ कोई पार्टीशन नहीं है, ऐसी दुनिया जहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं। तो ऐसे हम उस सत्युगी दुनिया को याद करें। और जो अगला सब्जेक्ट योग का है, तो इस पे भी बाबा अंडरलाइन कराते कि कोई भी प्रश्न आदि पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले तो उसको याद करना है, सिर्फ अपने को अविनाशी आत्मा समझो और साथ में 84 के चक्र को भी याद करना है। इसी में सारा स्वदर्शन चक्र आ जाता है। और ये याद कैसे करनी है, तो कोई भी काम करते भी बुद्धि से याद करना है, क्योंकि हम तो आशिक हैं उस माशूक के। तो और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, खाते पीते कुछ भी करते ये आदत डालनी है कि मैं आत्मा हूँ और बाबा को याद करना है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे ये आदत बनती जाएगी। और कैसे याद करें हम उसे, कि वो तो हमारा अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचा, बेहद का बाप है। तो देखें हम उसे, जिसका बर्थ प्लेस भारत अविनाशी खंड या तीर्थ है, जो कभी नाराज नहीं होता, जिससे कोई डरने की बात नहीं, पांव धोकर पीने की कोई बात नहीं। बाबा तो मूंझा हुआ सूत आकर सुलझाते हैं, सत बोलते हैं, ऐसा जो शांति का सागर, पवित्रता, संपत्ति का भी सागर है और सब कुछ उससे ही प्राप्त होता है। देखें उसे, जो हर 5000 वर्ष के बाद आता है, ऐसा बाप जो सदा दाता है, ज्ञान रत्न भी देता है, चावल मुट्ठी के बदले बेहद की बादशाही देता है, जो स्वर्ग का रचयिता है। ऐसा बाप जो गुरु के रूप में भी और टीचर के स्वरूप से भी हमें वर्षा देता है, कि हमें पढ़ाई भी देता है, तो हमें वापस घर भी ले जाता है। तो जितना हम ऐसे बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहेंगे, विक्रम तो विनाश होंगे ही, हमारी चढ़ती कला हो जाएगी। और बाबा अटेंशन दिलाते कि बाप कितना ऊंच बनाते हैं तुमको, अपने ही धंधों में रहते हो, फुर्सत ही नहीं है। तुम ये पाई पैसे की बात नहीं मानते, अपने बाल बच्चों को याद करते हो, मुझे नहीं याद कर सकते हो। तो ऐसे उल्हाना देते बाबा, हमें उस उल्हाने को खत्म करना है और फिर धारणा मूर्त बनना है। सबसे पहले घाटे और फायदे का विचार करना है, क्योंकि अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासी जाकर बनेंगे, जिसमें बहुत घाटा हो जाएगा कल्प कल्प के लिए। दूसरी बात, संग की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग ताड़ता है, कुसंग डुबोता है। और बाबा इस पर अंडरलाइन कराते कि कुसंग क्या है। माया के 5 विकार,
तो कोई भी चीज़ जो हमें विकार की ओर ले जा रही है वो कुसंग है, ऐसे हम चेक करें। और फिर बाबा हमें चौथे सब्जेक्ट की ओर अटेंशन दिलाते, सेवा की ओर। बाप का बच्चों पर प्यार है। जैसे बाबा जानता है कि हम बच्चों ने कितने धक्के खाए और हमारे लिए वो स्वयं आ गया, तो ऐसे हमें भी रियलाइज़ करना है, महसूस करना है कि हमारे ही भाई आत्माएं कितने धक्के खा रहे हैं। तो हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है, हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है। तो क्या करना है? मुख से ज्ञान शंख बजाना है। तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो बाबा की हम बच्चों से उम्मीद है। तो पहला पॉइंट जो समझाना है कि लक्ष्मी नारायण कौन है जिसकी वो पूजा करते हैं, इन्होंने कैसे स्वर्ग की राजाई प्राप्त की, कहाँ से ली। फिर कृष्ण को जैसे चक्र दे दिया है, अकासुर बकासुर को मारा ऐसा दिखाया, कहते फलाने फलाने को भगाया, तो डबल हिंसक दिखा दिया है। फिर बुलाते हैं पतितों को आकर पावन बनाओ, पुरानी दुनिया को नया बनाओ, तो वो कौन है, कैसे आता है। शिव के मंदिर में जाकर लोटी चढ़ाते हैं, बैल पर सवारी दिखाते हैं, तो उसका अर्थ बताना है, क्योंकि वे कुछ नहीं जानते, घोर अंधियारे में है। हमें सोजरे में लाना है, क्योंकि हम सोजरे में हैं। फिर गुरु लोग भी ऐसा कहते हैं, ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है, तो इस पर हम बता सकते हैं। तो ऐसे अंत में बाबा पुरुषार्थ के लिए हमें अंडरलाइन कराते कि अब वापस जाने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। अगर नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। और अब तो समय भी ऐसा है जहां आफतें सिर पर खड़ी हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा और अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि बच्चे जीते रहें इस पुरुषार्थ के मार्ग पर, और वो तो वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता है, अर्थात हमें सब कुछ देकर परमधाम चला जाता है। फिर बाबा हमें आज एक और वरदान देते कि जैसे ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी के बोल पर रहे, पर कभी भी अहंकार की भासना नहीं आई और उसमें स्नेह भी समाया हुआ रहता, तो ही उनके बोल प्रभावशाली हुए। तो ऐसे ही निर्माणता भी रहे और महानता भी रहे, दोनों साथ साथ होंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। और स्लोगन है, जितना हम मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देंगे तो भाग्य का अधिकार हमें मिल जाएगा, क्योंकि वो अधिकार स्वयं भाग्य विधाता बाप हमें देंगे, जितना हम उसे सौंप देंगे। तो ऐसे हमें इस अव्यक्त मास में अव्यक्त पुरुषार्थ करना है, बाबा का उल्हाना खत्म करना है, याद पर अंडरलाइन करना है। अच्छा, ओम शांति।